हम अमरनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अमरनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको अमरनाथ की पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहाँ हिमलिंग रूप में होते हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इसी गुफा में अमर कथा का गूढ़ रहस्य बतलाया था, जिस कारण से इस पावन गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा और हिमलिंग रूप में भोलेनाथ के दर्शन होने के कारण इन्हें बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं अमरनाथ गुफा की ये पावन कथा। अमरनाथ की अमर गुफा है भक्तों बड़ी पावन, हिमलिंग रूप में भोलेनाथ के होते जहाँ दर्शन। लाखों भक्त हर साल यहाँ दर्शन को आते हैं और बाबा बर्फानी से मुँह मांगा वर पाते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अमरनाथ की गुफा में मिलता है। भोलेनाथ के संग विराजे पार्वती माता, 51 शक्ति पीठों में इनका नाम है आता। कंठ गिरा था माता सती का यहाँ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जितना पुण्य प्राप्त काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन से होता है, उससे 10 गुना और प्रयागराज से 100 गुना तथा नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना पुण्य प्राप्त बाबा अमरनाथ के दर्शन से मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस पावन स्थान का नाम 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां माता सती का कंठ गिरा था। प्रिय भक्तों, अमरनाथ की पावन गुफा का प्रथम बार दर्शन महर्षि भृगु ने किया था। जब वो तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर आए थे, तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें इसी पावन गुफा में दर्शन दिए थे। एक बार जलमग्न ये घाटी भक्तों हो गई थी, चेष्टा जिसे बचाने की ऋषि कश्यप ने है की। अपने तपोबल से टाला था जो भी संकट आया, नदी नालों के जरिए पानी नीचे तक पहुँचाया। भृगु महर्षि हिमालय यात्रा पर तब निकले थे, महर्षि कश्यप से आकर वो भक्तों यही मिले थे। उचित लगा है तपस्या के लिए उनको यही स्थान, यही बैठ कर करूं तपस्या मन में लिया है ठान। भोलेनाथ भी प्रसन्न बड़े उन पर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्त
जनों, कहते हैं महर्षि भृगु को भगवान भोलेनाथ ने किसी पावन गुफा में दर्शन दिए थे। प्रिय भक्तों, इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा क्यों पड़ा, इसके पीछे बड़ी ही प्राचीन एवं पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ, किंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भोलेनाथ का अपमान किए जाने पर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए अपने इस जन्म में भी माता पार्वती ने बड़ी घोर तपस्या की थी, तब जाकर कहीं भोलेनाथ विवाह के लिए माने थे। माता पार्वती ने की थी बड़ी ही कठिन तपस्या, भोलेनाथ से तब कहीं जाकर उनका हुआ विवाह। माता पार्वती संग भोले चले आए कैलाश, क्योंकि भोलेनाथ का भक्तों सदा ही यहाँ निवास। भोलेनाथ का देखा रूप ये माधोरा ने निराला, तन पर भस्म रमाए गले में नरमुंडों की माला। नरमुंडों की माला देख कर माँ ने पूछा है, मुझे बताओ इस माला का रहस्य क्या है। सुनकर प्रश्न ये भोलेनाथ उन्हें टालना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्त जनों, माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, हर जन्म में मेरा आपसे ही नाता है, फिर मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मैं भी आपके जैसे अमर हो जाऊं और मुझे आपसे कभी बिछुड़ना ही ना पड़े। माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ मान गए और कहने लगे, हे देवी, यदि आप अमर कथा का गूढ़ रहस्य जान लोगी तो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तब माता कहने लगी, हे भोलेनाथ, फिर क्यों ना आप मुझे अमर कथा सुनाकर युगों युगों तक अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हो। मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करें और मुझे अमर कथा सुनकर कृतार्थ करें। भोलेनाथ ने माता पार्वती से फिर ये कहा, ऐसे सुना नहीं सकता मैं तुमको ये अमर कथा। अमर कथा को सुनने के लिए ऐसा चाहिए स्थान, जीव और जंतु कोई नहीं जगह हो सुनसान। अमर कथा तो देवी अवश्य तुम्हें सुनाऊंगा, उचित स्थान पे इसके लिए तुमको ले जाऊंगा। दिव्य दृष्टि से भोलेनाथ ने फिर तो देखा है, अमर कथा को सुनाने के लिए स्थान कौन सा है। हिमालय पर्वत की एक गुफा वो जाने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए मान जाते हैं, किंतु वो कहते हैं कि हे देवी, अमर कथा को सुनने के लिए कोई ऐसा उचित स्थान होना चाहिए जहां आपके और मेरे अलावा दूसरा कोई प्राणी ना हो। तब माता कहने लगी, हे भोलेनाथ, ऐसा उचित स्थान तो
आप ही बता सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हिमालय पर्वत की एक गुफा इसके लिए उचित होगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं। किंतु उन्हें याद आया कि अभी तो नंदी भी हमारे साथ ही है। अमर कथा को सुनाने के लिए भोलेनाथ जो आए, अपनी सवारी नंदी पर ही चढ़कर वो आए। अमर कथा ना सुने और कोई भोलेनाथ चाहते हैं, यहाँ विराजो नंदी भोलेनाथ बताते हैं। सबसे पहले नंदी का भोले ने त्याग किया, तब से पहलगाम है भक्तों इसका नाम हुआ। जब तक हम ना लौट के आए करना यहाँ निवास, शीघ्र लौट कर आ जाएंगे होना नहीं निराश। इतना कहकर भोलेनाथ आगे बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ माता पार्वती को ही अमर कथा का गूढ़ रहस्य सुनाना चाहते थे, इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने एक स्थान पर अपनी सवारी नंदी को छोड़ दिया और उन्हें कहा कि हे नंदी, हम कुछ समय पश्चात ही लौटकर आ जाएंगे और जब तक हम लौटकर नहीं आते तुम यहीं निवास करना। प्रिय भक्तों, जिस स्थान पर भोलेनाथ ने नंदी को छोड़ा था, आज वही स्थान पहलगाम के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात भोलेनाथ और माता पार्वती ने आगे की ओर प्रस्थान कर दिया। चंदनवाड़ी नामक स्थान है भक्तों जब आया, यहाँ विराजो है चंदा तुम भोले ने बतलाया। अपने मस्तक से चंदा को भी है उतार दिया, चंदनवाड़ी तभी तो भक्तों इसका नाम हुआ। फिर पर्वतों की हुई है भक्तों ऊंची शुरू चढ़ाई, शीतल जल से भरी हुई फिर एक झील है आई। भोलेनाथ के गले में थी जो सर्पों की माला, इसी झील के शीतल जल में भोले ने उन्हें डाला। शेष नाग है झील यही भक्तों बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से सर्पों की माला का त्याग किया था, वही स्थान शेषनाग झील कहलाता है। इसके पश्चात भोलेनाथ और माता पार्वती आगे की ओर चल देते हैं, किंतु अभी भी गणेश जी भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ थे। एक स्थान पर आकर भोलेनाथ ने गणेश जी से कहा, हे पुत्र, अब तुमको भी यहीं रुकना होगा। प्रिय भक्तों, जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को छोड़ा, वो स्थान गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। गणेश जी को छोड़ने के पश्चात अब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही शेष रह जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब तो रह गए माता पार्वती और भोलेनाथ, पंच तत्व किंतु अब भी थे भक्तों उनके साथ।
पांचों तत्वों को भोले ने स्वयं से अलग किया। पंचतरणी के नाम से जानी जाती है वो जगह। अपनी दिव्य दृष्टि से भोले ने गुफा जो देखी, निकट आ गए इसी गुफा के भोले पार्वती। गुफा के भीतर आकर के फिर से भोले ने देखा, जीव जंतु ना कोई हो जो सुन ले अमर कथा। जोर जोर से अपना डमरू भोले बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती और भोलेनाथ उसी पावन गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ पर वो माता पार्वती को अमर कथा सुनाकर अमरत्व प्रदान करना चाहते थे। भोलेनाथ ने जोर जोर से डमरू बजाकर उद्घोष किया कि कोई भी प्राणी यहाँ नहीं रहे। तो भक्तों, वहाँ से सभी पशु पक्षियाँ प्रस्थान कर गए। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, अभी यहाँ पर कोई भी प्राणी शेष नहीं है। मैं तुम्हें अमर कथा का गूढ़ रहस्य सुनाऊंगा। तुम हुंकार अवश्य ही भरते जाना। और भगवान भोलेनाथ इतना कहकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लग जाते हैं। लगे हैं भोलेनाथ सुनाने माँ को अमर कथा। सोचा कोई पशु और पक्षी अब नहीं यहाँ बचा। कथा सुनानी भोलेनाथ ने फिर शुरू कर दी है। माँ गौरा भी साथ साथ हुंकारे भरती है। अमर कथा जितनी भी भक्तों आगे बढ़ती जाए, सुन सुन कर माता गौरा को आनंद बड़ा ही आए। जितने भी पक्षी थे गुफा में सारे उड़ गए थे। एक कबूतरी के 2 अंडे किंतु रह गए थे। कथा को सुनते सुनते बच्चे जो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, जब भोलेनाथ ने माता गौरा को कथा सुनानी प्रारंभ की तो बाकी पक्षी तो सभी उड़ गए, किंतु एक कबूतरी के 2 अंडे वहां रह गए, जो कि अमर कथा को सुनते सुनते बच्चे बन गए थे। भक्तजनों, अमर कथा को सुनते हुए माता गौरा को निद्रा आ गई और भोलेनाथ ध्यान मग्न होकर अमर कथा सुनाते रहे, जिसे वो कबूतर के दोनों बच्चे सुनते रहे और हुंकार भी भरते रहे। भोलेनाथ तो सोच रहे थे कि हुंकारे देवी पार्वती ही भर रही हैं, और उन्होंने निरंतर कथा को सुनाना जारी रखा। ध्यान मग्न थे भोलेनाथ तो कथा सुना रहे थे, और कबूतर भी हुंकारे भरते जा रहे थे। भोलेनाथ ने अमर कथा जब पूरी सुना दी है, बीच में सो गई थी माँ गौरा जो अब जागी है। कहने लगे भोले मैंने तुम्हें अमर कथा है सुनाई, बोली माता पार्वती मुझ निद्रा है आई। लगे पूछने भोलेनाथ फिर किसने भरे हुंकारे, देखा 2 कबूतर बैठे हुए गुफा के द्वारे। सुनकर अमर कथा को अमर दोनों हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, जब भोलेनाथ ने जान लिया कि अमर कथा को दोनों कबूतरों ने सुन लिया, तो वो उन पर बड़े ही क्रोधित हुए और उनका वध करने को अपना त्रिशूल उठा लिया। भोलेनाथ को क्रोधित देखकर दोनों कबूतर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, आपके श्री मुख से अमर कथा सुनकर हमें अमृत तो प्राप्त हुआ है। आप चाहें तो हमें अभी भस्म कर सकते हैं, किंतु भोलेनाथ, ये आपके द्वारा सुनाई गई अमर कथा का उल्लंघन होगा। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। जब आपने सभी प्राणियों को ये स्थान छोड़ने का आदेश दिया था, उस समय हम अंडे में ही थे, वरना आपके आदेश का उल्लंघन करना हमारे बस की बात कहाँ। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। उनकी करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा निवास मेरी इसी गुफा में रहेगा और जिसको भी तुम्हारे दर्शन होंगे वो भक्त बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वैसे तो इस गुफा में भक्तों अनेकों कबूतर हैं, एक कबूतर का जोड़ा ही किंतु हुआ अमर है। उस जोड़े के जिन भक्तों को दर्शन हो जाते हैं, बड़े भाग्यशाली नर वो भक्तों कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें वरदान स्वयं भोले ने दिया ही था। अमर कथा को सुन के अमर एक जोड़ा जो हुआ था। सदियां बीत गई वो कबूतर करते यही निवास, किंतु दर्शन करने वाले होते भक्त खास। बिरले ही होते हैं जिन्हें दर्शन हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार इस अमर कबूतर के जोड़े के दर्शन करने वाले भक्त बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हमने कथा की शुरुआत में बताया कि यहाँ पर महर्षि भृगु ने तपस्या की थी, किंतु इस युग में सबसे पहले गुफा के दर्शन किसने किया, इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कथा है। तो आइए भक्तजनों, जानते हैं इस कथा के माध्यम से। बूटा मलिक नाम का भक्तों था एक चरवाहा, अपनी भेड़ बकरियां चराने एक दिन यहाँ पे आया। बूटा मलिक ने देखा कि एक साधु यहाँ बैठा, बंद किए हैं दोनों नेत्र ही ध्यान वो था। बूटा मलिक उस साधु के दर्शन करने है आया, तेज बड़ा ही अलौकिक उसके मुखमंडल पर पाया। बूटा मलिक साधु के चरणों में है किया नमन, धन्य हो गया उस साधु के करके जैसे दर्शन। ऐसे तपस्वी बड़ी मुश्किल से देखे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, बूटा मलिक उस साधु के दर्शन करके जैसे धन्य हो गया, तत्पश्चात उस साधु ने बूटा मलिक को
कोयले से भरा एक थैला दिया और कहा कि सर्दी बहुत है, ये कोयला सिगड़ी जलाने के काम आएगा। बूटा मलिक ने जब घर पहुंचकर कोयले के उस थैले को खोलकर देखा तो उसमें सोना, चांदी और अनमोल रत्न निकले। बूटा मलिक उस थैले को वहीं छोड़कर उल्टे पांव उस साधु के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा। बूटा मलिक जो उसी स्थान पे वापस आया है, जिसने दिया कोयला वो साधु नहीं पाया है। किंतु गुफा के भीतर एक हिमलिंग है बना हुआ, दर्शन करके हिमलिंग के वो प्रसन्न है बड़ा हुआ। बूटा मलिक ने नीचे आकर सबको बताया है, एक गुफा में अद्भुत हिमलिंग बना हुआ पाया है। फिर तो अनेकों भक्त यहाँ दर्शन करने आए, करके दर्शन हिमलिंग के वो फूले नहीं समाए। मनोकामना पूर्ण हुई जैसा वो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। यहाँ बैठे हिमलिंग बनकर माँ पार्वती शिव शंकर। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं सन 1850 में सबसे पहले बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडेरिये ने सर्वप्रथम हिमलिंग के दर्शन किए थे। उसके पश्चात ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और यहाँ किए गए दान का 1/3 हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को मिलता रहा। प्रिय भक्तों, कहते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर इच्छा पूर्ण होती है। तभी तो कहते हैं जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अमरनाथ की अमर गुफा के जो भी दर्शन पाए, पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। अब तो लाखों भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, ऊंची बड़ी चढ़ाई है पर चढ़ ही जाते हैं। हंसराज रलहन भी दर्शन करने आया है, भक्तों के सर भोलेनाथ तेरी सदा ही छाया है। डीएस पाल ने पावन गाथा का कर दिया है वर्णन, श्रद्धा भाव से लाखों भक्त जिसे करते हैं श्रवण। फौजी सुरेश के शब्द है जो भक्तों को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पावन गुफा में भोलेनाथ यहाँ कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं।